क्या किसी को शिद्दत से चाहना गलत है? जरूरी नहीं है कि आज के इस दौर में सबकी सोच एक जैसी हो। लड़के ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। मानसी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस प्रेम कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रजत है और मैं नोएडा के सेक्टर 9 में रहता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा स्वभाव बहुत ही रिजर्व रहा है। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना दोस्ती रही, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई है तो घर वाले अब मेरी शादी की चर्चा करने लगे हैं। रिश्ते के लिए घर पर लड़कियों की तस्वीरें और बायोडाटा खूब आने लगे हैं। उसमें से मैंने मानसी नाम की लड़की को देखा। देखते ही वो मुझे पसंद आ गई। बायोडाटा देखकर पता चला कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने घर वालों से कहा कि मुझे मानसी पसंद है। हम लोग उससे और उसके परिवार के लोगों से मिलने मानसी के घर पहुंच गए। जब मानसी चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। सुंदर नैन नक्श, खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर घर वालों ने हम दोनों को एक कमरे में आपस में एक दूसरे से बातें करने के लिए भेज दिया। कमरे में वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। रिश्ते को लेकर उसके चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं थे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए पूछा कि आप क्या करती हैं? उसने मेरी तरफ घूर के देखा और बोली कि आपने मेरा बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया ही क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उससे डायरेक्टली पूछ ही लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो कहने लगी, मेरे पसंद की बात ही नहीं है, मुझे पता है अभी आप खुद ही मुझे ना पसंद कर देंगे। उसने कहा, अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ कि आप उसे देखते ही शादी के लिए खुद मना कर देंगे। आपसे पहले 2 लड़कों ने देखा, उन्होंने भी देखते ही रिजेक्ट कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मानसी ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया। बाहर मेरी मम्मी और पापा, जिन्हें मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि रजत बेटा, क्या तुझे लड़की पसंद है? मैं मना तो नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, ऐसा लगा जैसे वो हमारी ही बातें सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने मानसी से बात करना चाहा, पर वो नहीं पाई। मैंने उसका नंबर भी नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने मानसी की मम्मी से फोन पर बात की और मानसी का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मानसी का फोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कई तरह के सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन रिसीव किया तो मानसी थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ। उसी के नंबर से फोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। मानसी के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुँच गया। वो जगह उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रख रही थी? मानसी बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना और दिखाना भी चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मानसी आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर श्रेयस नाम का एक टैटू था। मानसी बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू बनवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन श्रेयस ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से नफरत सी हो गई है। उस लड़के से मैंने सच्चे मन से प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी 2 लड़कों को मैंने यह टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी करने से मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नजर रख रही हैं कि हम तुम्हें भी कहीं यह सच ना बता दूं।
रजत ने कहा, लेकिन मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। मानसी बोली, पर मैं रिश्तों की शुरुआत सच की बुनियाद पर करना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। मानसी की आंखें और गला दोनों ही भर आए। उसको रजत से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे लगा था कि मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर इतने दिनों के दबे आंसू झरझर बहने लगे। मेरी और मानसी की शादी धूमधाम से हो गई और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मानसी जैसी ऑनेस्ट, लॉयल, सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।